बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनहेरिटेंस के, जो बिल्कुल बेसिक हैं, और यहाँ पे हमें इनहेरिटेंस का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो कंसेप्ट है, वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसके बाद फिर हम इसके कुछ डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उस प्रोजेक्ट का नेम हम रख लेते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक नई क्लास क्रिएट करनी है। हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। जिस नेम से हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसी नेम से हमने इस क्लास को क्रिएट करना है। और इस क्लास के अंदर हमें क्या करना है, अपना मेन मेथड भी बनाना है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे हमने अपना मेन मेथड जो है वो यहाँ पे बना लिया। अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस की तरफ जाना है और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि क्रिएट अ क्लास एनिमल एज पेरेंट क्लास एंड डॉग एज चाइल्ड क्लास। So first of all we have to create two classes. First one is class animal and second class name is dog. तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस हमने बना ली। अब हमने इन क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप यूज़ करना है। तो इनहेरिटेंस का रिलेशन हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि डॉग इज़ एन एनिमल, दैट्स वाई डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। यहाँ पे जो एक्सटेंड का कीवर्ड है, एक्सटेंड का कीवर्ड शो करता है कि एक्सटेंड के बाद आने वाली जो क्लास है ये पेरेंट क्लास या सुपर क्लास है, और एक्सटेंड से पहले आने वाली जो क्लास है ये चाइल्ड क्लास है या फिर सब क्लास है। यानी एनिमल के जितने भी डाटा मेंबर्स या मेथड्स होंगे उन्हें हम डॉग क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम के तमाम डॉग क्लास में इनहेरिट हो चुके होते हैं। तो यहाँ तक हमने किया और इसके बाद देखते हैं एनिमल क्लास contains a default constructor that display a message animal object is created। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पब्लिक एनिमल इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, और कंस्ट्रक्टर सिर्फ स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करेगा। इसलिए हमें यहाँ पे system.out.println लिखना है और हम लिखेंगे एनिमल ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो अगर हमें इसे रन करना हो और चेक करना हो, यहाँ तक देखते हैं कोई सिंटैक्स एरर या कोई ऐसी वैसी गलती या कोई इसके अंदर एक्सेप्शन। यहाँ पे जी कोई इसमें एरर नहीं है। अब हमें क्या करना है, एनिमल का एक ऑब्जेक्ट बनाना है मेन क्लास में। तो मेन मेथड में आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे obj एनिमल इक्वल न्यू एनिमल का कंस्ट्रक्टर। तो अगर अब इसे रन किया जाए तो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए एनिमल ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड।
तो यहाँ पे आ गया एनिमल ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, तो क्योंकि इसमें एनिमल में ये चीज़ डिफ़ाइन थी। अभी तक देखें डॉग क्लास में कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया गया, कुछ भी लिखा नहीं गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और इसे अगर हम अब रन करें तो यहाँ पे याद रखिएगा जो डॉग की क्लास है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन देखें अभी भी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है एनिमल ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। रीज़न ये है कि एनिमल क्लास के अंदर तमाम वेरिएबल्स, तमाम कंस्ट्रक्टर्स, तमाम मेथड्स वो डॉग क्लास में इनहेरिट हो चुके हैं। तो जब हम डॉग क्लास को कॉल करेंगे तो डॉग क्लास का अपना कोई यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं हुआ कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे एनिमल का कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन जो कॉल हुआ था वो क्या होगा, वो डॉग में भी खुद ब खुद से कॉल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डॉग में भी जाके कुछ डिफ़ाइन कर दें, सपोज़ हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पब्लिक डॉग और सिस्टम डॉट आउट system.out.println और यहाँ पे हम लिखते हैं कि डॉग ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। और अब अगर देखें आउटपुट में जैसे ही डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डॉग का जो अपना कंस्ट्रक्टर था देखें वो भी कॉल हुआ और साथ में डॉग का जो पेरेंट था एनिमल उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने यही बात सीखनी थी कि इनहेरिटेंस इज़ अ mechanism in which one class or object acquires all the properties and behavior of other class and object। ये दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट या जो क्लास है उसके तमाम फीचर्स को एक नई क्लास जो बन रही है वो इनहेरिट कर लेती है। इसी फीचर को हमने नाम दिया है इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे हमने देखें ये कोड हमारे पास लिखा है कि हमें सिर्फ हमने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया तो दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, और अगर हम सिर्फ एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाएं और अब देखते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब सिर्फ एनिमल का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, यानी जब पेरेंट के अंदर चाइल्ड के फीचर नहीं आते बल्कि चाइल्ड में पेरेंट के तमाम फीचर आ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक और बेसिक कंसेप्ट इसका देखेंगे इनहेरिटेंस का, और उसकी जो फर्दर टाइप्स हैं उनको भी वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।